हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिस टॉपिक के बारे में आप सभी अवेयर होंगे कहीं ना कहीं। और स्पेशली मैं इस टॉपिक के थ्रू या इस बात के थ्रू मैं अपनी बात हमारी जो सारी महिलाएं हैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, या जो सही मैसेज है इस चीज का वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है सेल्फ मेड वुमेन और फेमिनिज्म। तो इसका ये मतलब है कि आप लोग क्या समझते हैं फेमिनिज्म से। अगर आप लोग जानते हैं, समझते हैं, जो भी आप लोग जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। तो देखिए, फेमिनिज्म का जो रियल मतलब होता है उस वो ये है कि महिलाओं के ऊपर जो भी जितने भी अत्याचार या जो भी उनके साथ दिक्कत परेशानी हमारे पुराने टाइम से और अब तक चली आ रही है, उनको उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए या उनके राइट्स उन तक पहुंचाने के लिए हम उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज, है ना। फेमिनिज्म का ये मतलब नहीं है कि हम बायसनेस करेंगे मेल्स के अगेंस्ट। हम बायसनेस कर रहे हैं कि मेल्स के राइट्स को हम दबा रहे हैं और फीमेल्स को ऊपर उठा रहे हैं या मेल्स को डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं, ये फेमिनिज्म नहीं होता है। फेमिनिज्म इज कि आप अपने हक के लिए लड़ें। जो सही चीजें हैं, जो आपका हक है, जो जेन्युइनली लीगली आपका हक है, आप उसके लिए लड़ें, अपनी आवाज उठाएं और अपने राइट्स को लें। बट फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी मेल को परेशान करें, उसको टॉर्चर करें, उसको दबाएं या फिर उसके साथ ऐसा सलूक करें कि वो अपना जीवन बिल्कुल नर्क हो जाए, उसका जीवन या उसकी जो लाइफ है वो किसी मतलब की ना रहे, उसकी जिंदगी में कोई जीने की चाह ना बचे। ये सब नहीं करना है और कभी भी अपने राइट्स का गलत यूज नहीं करना है। अभी एक केस हुआ है, बहुत फेमस केस है, आप सब अवेयर होंगे, अतुल सुभाष जी का, जो बेंगलोर में वर्किंग थे आई गेस, और आईआईटीएन थे वो। और उनकी पर्सनल लाइफ में मतलब जो उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशन था वो ठीक नहीं चल रहा था। कोर्ट फैमिली केस चल रहा, फैमिली में कोर्ट केस चल रहा था, फैमिली कोर्ट में सॉरी केस चल रहा था। तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उस इंसान ने एंड में अपनी लाइफ खत्म कर ली। वो सब कुछ छोड़ के जा चुका है इस दुनिया से। ऑल बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? सिर्फ एक गलत इंसान की वजह से, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला करा था। उसने सोचा था कि शादी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। मतलब जब इंसान इस फेज में जाता है, शादी वाले फेज में जाता है, तो इंसान यही सोचता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो पाया उनके साथ। बहुत चीजें गड़बड़ हो गई और जो फीमेल उनके साथ थी, जो लेडी उनके साथ थी, उन्होंने अपने राइट्स का गलत यूज किया, मिसयूज किया, क्योंकि उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट मतलब छोड़ के गए हैं, वो सारी बातें उसमें लिख के गए हैं विद लॉट्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड प्रूफ आल्सो। तो जिनको देखने के और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब गलत हो रहा है, स्पेशली विद मेल्स। मतलब अगर लड़कियों के साथ 80% गलत हो रहा है तो लड़कों के साथ भी 50% गलत हो रहा है। हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ सब कुछ अच्छा है। वो ठीक है, वो फैक्चुअल लेवल या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वो सब हम जानते हैं। बट बात ये है कि आप खुद उस चीज को कितना फॉलो कर रहे हैं, खुद उस चीज में कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, या खुद उस चीज के लिए कितना काम कर रहे हैं। अगर हम अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम अपने राइट्स को जानते हैं कि हाँ हमें ये राइट है, ये राइट है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन हमें फिर ये भी समझना चाहिए कि हम किसी दूसरे इंसान को डोमिनेट ना करें, उसके राइट्स को बिल्कुल भी दबाएं ना, उसको ना दबाएं, उसकी फीलिंग्स इमोशंस को समझे, उसको परेशान ना करें। देखिए, ये जो लाइफ मिली है, ये लाइफ किसी को परेशान करने के लिए या खुद की चीजें मनवाने के लिए या खुद को सही प्रूफ करने के लिए दूसरों को दबाना, दूसरों को गिराना, दूसरों के साथ गलत करना, इसलिए नहीं मिली है ये लाइफ। अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपना राइट चाहिए, तो आप सलीके से रखें, सलीके से लड़ाई करें, जो प्रॉपर लीगल तरीका है उसके थ्रू आप जाएं। ये नहीं कि आप पर्सनल लेवल पे अटैक करें, आप उसको टॉर्चर करें, आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। ये सब कुछ बहुत गलत है।
दूसरी चीज़ सेल्फ मेड वुमन पे अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ मेड वुमन का क्या मतलब होता है आप बताइए? क्या समझते हैं आप लोग सेल्फ मेड वुमन? सेल्फ मेड वुमन का मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि एक औरत जो बहुत सारी परेशानियों स्ट्रगल से गुज़री हो, लेकिन वो हार नहीं मानी है और वो अपने रास्ते पे या जो उसको करना है, चाहे वो धीरे-धीरे ही कर रही है, लेकिन वो एक मुकाम तक पहुँच जाती है, खुद से, बिना पीछे हटे, बिना डरे और बिना किसी को तकलीफ पहुँचाए, वो होती है सेल्फ मेड वुमन। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि सेल्फ मेड वुमन है, अगर मुझे सेल्फ मेड बनना है, खुद से बनना है, तो मैं किसी का सपोर्ट ही नहीं लूँगी, किसी को परेशान नहीं करूँगी, तकलीफ नहीं दूँगी, ये नहीं होता है इसका मतलब। इसका मतलब है कि आप जितना जहाँ से पॉसिबल है सपोर्ट लीजिए, सारी चीज़ों की हेल्प लीजिए, सबको बोलिए कि भई मुझे ये करना है या मुझे जो भी चाहिए जीवन में करना है, वो सब कुछ आप करिए। लेकिन आप किसी को परेशान ना करें, किसी के इमोशंस का इतना फ़ायदा ना उठाएँ कि वो इंसान मजबूरन या तो अपनी लाइफ़ ख़त्म कर ले या आपको छोड़ दे। एट द एंड कुछ भी नहीं रह जाता है, अगर हम गलत करेंगे किसी के साथ, तो वो कहीं न कहीं फिर हमें गिल्ट फ्री क्रिएट करता है।